वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू भी हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी मौजूद। मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान की पेशावराना मुहारत को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिफाए वतन पर मामूर जवान हमारी कौम का फख्र। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम के साथ मिलकर मादर वतन का दिफा यकीनी बनाया। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय इश्तियाल अंगेजी में जख्मी 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। हवालदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में जेर इलाज थे। मुसल्लह अफ़वाज के शुहदा की तादाद 13 हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जवानों को खिराज अकीदत, शुहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, शुहदा हमारा असासा हैं, कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता, जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटोनियो गुतरेस की खित्ते में कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते के अमन के वसीतर मफाद में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बिरादरी को भारतीय जारहियत का मुनासिब नोटिस लेना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। और अमरीकी सदर का मशरिक़ वुस्ता का तारीखी दौरा। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर ने इस्तकबाल किया। दोहा के दीवान अमीरी में सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कतरी अमीर सदर ट्रंप को महंगा तरीन तैयारा गिफ्ट करेंगे। फ्लाइंग पैलेस की मालियत $40 करोड़ है। इस तैयारे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान के साथ मुआहदे के लिए जो मुमकिन हो सका करूंगा। फजूल प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहता हूँ। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। शाम से तमाम पाबंदियां हटाने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलीज अमरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेरी इंतजामिया गजा के मुस्तकबिल के लिए काम कर रही है। इब्राहिम मुआहदे में मजीद मुल्क शामिल करेंगे। इजलास से पहले अमरीकी सदर से शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरफ की मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वीडियो लिंक पर शरीक थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाक भारत सीज फायर का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है कशीदगी में इजाफा नहीं होगा। मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था, GCC खित्ते में अमन का ख्वाह है। गजा में जंगबंदी के लिए अमरीका के साथ काम करने के लिए पुरज़्म हैं। GCC मुल्कों और अमरीका के दरमियान ताल्लुक मजबूत हो रहा है। पाक फौज और अवाम दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए और अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फिजाइया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, आज आपने बता दिया हम 9 मई वाले नहीं बल्कि 10 और 28 मई वाले लोग हैं। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह भारतीय हुकाम के हवाले। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में नाकाम। भारतीय मीडिया ने आलमी सतह पर भारत के तनहा होने का एतराफ कर लिया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने लिखा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्वाड इत्तेहादी गायब हो गए। सदर ट्रंप ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट तक न लेने दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी पड़ोसी की हिमायत नहीं मिली। रूस की बेरुखी ने भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब किया। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत सच छुपाने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। पहले पाकिस्तानी मीडिया और सियासी रहनुमाओं के अकाउंट्स बंद किए और अब तुर्की और चीनी मीडिया को भी निशाना बना दिया। भारतीय हुकूमत ने चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी और अखबार ग्लोबल टाइम्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। भारत का कहना है, ग्लोबल टाइम्स न्यूज गलत मालूमात फैला रहा है। मोदी सरकार ने तुर्क नशियाती इदारे का सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया।
चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर को मुस्तकिल बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गया। चीनी नायब वजीर खारजा की बीजिंग में पाक भारत सफीरों से मुलाकातें, कहा दोनों मुल्कों में पायदार जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चीन पाकिस्तान और भारत की जानिब से जामे और देरपा जंगबंदी के हुसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। सिंध तास मुआहदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। बाहमी इत्तेफाक से मुआहदा मुअत्तल या इसमें तरमीम की जा सकती है। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का कहना है, वर्ल्ड बैंक इस मुआहदे में सालिस नहीं सिर्फ सहूलतकार के तौर पर मौजूद है। ये मुआहदा दो मुल्कों के दरमियान मुआहदा है और फैसला भी इन दोनों ने मिलकर करना है। भारत ने सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी लगा दी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत के ख्वाहिशमंद सिख यात्रियों का दौरा पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दूचार। भारत ने करतारपुर राहदारी भी बंद कर रखी है। भारत ने सिखों के इलाकों पर हमला और इबादतगाह को तबाह करने की कोशिश की। भारत ने अमृतसर में मिसाइल दागे ताकि सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा सके। हसन नवाज की बरतानिया में मौजूद 7 कंपनियां तहरीर। हसन नवाज को बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार दिया जा चुका है। उन पर 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना भी किया गया। सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हों वरना बाद में पछताएंगे। आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा 25.5 करोड़ आबादी वाला मुल्क गुज़िश्ता 2 साल में मुआशी करिश्मा कर चुका। पाकिस्तान में सालाना महंगाई बढ़ने की शरह 40% से सिफर हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। शहबाज हुकूमत ने सितंबर में IMF से $7 अरब के इस्तेहकाम के मुआहदे पर दस्तखत किए। $2 अरब से ज्यादा की रकम पाकिस्तान को जारी की जा चुकी। जजों के खत में मुदाखलत का जिक्र किया गया। हाईकोर्ट के 6 जजों का खत इदारों से मुतालिक था। मौजूदा जजों के तबादलों से दीगर इदारों का क्या ताल्लुक बनता है? क्या इदारों ने सारा निजाम खत्म करके खुद कंट्रोल कर लिया? जजेस सीनियरिटी और तबादला केस में जस्टिस नईम अख्तर के सवालात। जजों के वकील मुनीर ए मलिक ने कहा, जजेस ट्रांसफर करने की हुकूमत ने जो वजह बताई वो मुज़हका खेज है। कानून में तबादलों का नहीं बल्कि सूबों से तैनाती का जिक्र है। जजों के तबादले की असल वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का खत है। असल मसला जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का था। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। $1 अरब से जायद की रकम पाकिस्तान को मुंतकिल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है IMF से मिलने वाली रकम 16 मई को ज़खायर में जाहिर की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम मंजूर की थी। बानी PTI मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमेशा कहा, माफ करने के लिए भी तैयार हूं और मुज़ाकरात के लिए भी। हर धर्मी दिखाने वाले होश के नाखून ने। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI से मेरी हफ्ते में एक मुलाकात जरूर होनी चाहिए। मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, वो पार्टी के सरबराह हैं, उनसे मुशावरत बहुत जरूरी है। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ समाअत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वकील के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया, मौजूदा हालात में बानी PTI का बाहर आना बहुत जरूरी है। अली अमीन गंडापुर एक सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तौहीन अदालत की 7 दरख्वास्तें आपके पास ज़ेर-इल्तवा हैं। हर दरख्वास्त पर एतराज लगा दिए जाते हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो एतराजात लगे हैं मैं उन पर ऑर्डर पास कर दूंगा। कराची में 3 बच्चों का बाप डाकों की अंधाधुन फायरिंग से छलनी हो गया। औरंगी टाउन का काशिफ हुसैन अपने खानदान का वाहिद कफील था, क्लब लेवल के क्रिकेट खेलता था। काशिफ हुसैन के कत्ल का मुकदमा पीराबाद थाने में मकतूल के भाई की मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया। नाज़माबाद गोल मार्केट में फायरिंग से राशिद नामी शख्स जान से गया। बेटी शदीद जख्मी। गुलशन इकबाल में डाकुओं के हाथों नौजवान कत्ल। नॉर्थ नाज़माबाद में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 2 भाई जख्मी हुए। मुलजमान मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पंजाब में जबरी मुशक्कत के खात्मे और बच्चों से मुशक्कत लेने के सद्देबाब के लिए सूबाई हुकूमत मुअस्सर कानून साजी करे।
पंजाब असेंबली ने चाइल्ड लेबर और जबरी मुशक्कत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और रुकन सूबाई असेंबली सारा अहमद ने पेश की। पाकिस्तानी भिखारियों की मुख्तलिफ मुल्कों से बेदखली, वजारत दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। बताया 2024 से अब तक 5402 पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों से निकाले गए। सबसे ज्यादा भिखारी सऊदी अरब ने रिपोर्ट की। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल से हीट वेव का खदशा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रह सकता है। शदीद गर्मी की लहर 20 मई तक जारी रहेगी। 19 और 20 मई को कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी की पेशगोई की गई है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होने का खदशा। भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान भी इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय फौज की कर्नल सूफिया को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा विजय शाह ने कहा, मोदी ने हमलावरों की बहन को ही जहाज में भेजकर हमले करवाए। इस नफरत अंगेज बयान से हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती वजीर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। ARY न्यूज का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। खुसूसी नशरियात यौम तशक्कुर में साहिर अली बग्गा ने मेरी नगमे गाकर बहादुर अफवाज को सलाम पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम अपने शहदा और उनके अहले खाना को नहीं भूलेंगे। भारतीय मीडिया ने फिल्मी रिपोर्टिंग करते हुए दुनिया भर में भारत को रुस्वा किया। गवर्नर ने जंग के दौरान वसीम बादामी की जबरदस्त एंकरिंग को भी सराहा। अदाकार जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी और जाहिद अहमद की तारीखी फतह पर कौम को मुबारकबाद। शफाअत अली ने रूप धारा भारतीय न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी का चीख चीख कर हाजरीन को महसूस किया। मुस्तफा चौधरी बने भारतीय रिटायर्ड जनरल बख्शी, शायकीन को खूब हंसाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें फतह दी। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, हमने उसकी लाइट बंद की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ऑपरेशन बनियानी मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। गजा के इलाके खान यूनिस पर इसराइली हमले में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बम गिराए, जिसके बायस गड़े पड़ गए। बस जमीन में धंस गई। जख्मियों को निकालते वक्त भी इसराइल की बमबारी। रूस, चीन और बरतानिया ने गजा में इमदाद की तकसीम के लिए अमरीकी इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नाकाबंदी खत्म करने की अपील। पाकिस्तान ने मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा के लोग नाकाबिल तसव्वुर तकालीफ का सामना कर रहे हैं। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। और पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस की तैयारियां तेज। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। फ्रेंचाइजीज के भी खिलाड़ियों से मुसलसल राब्ते। स्क्वाड फाइनल करना शुरू कर दिए। टेबल पर क्वेटा की पहली और कराची की दूसरी पोजीशन। पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर की टॉप 4 तक रसाई अगर मगर का शिकार। मैचेस का आगाज हफ्ते से रावलपिंडी में होगा।